नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। इसमें से प्रॉब्लम सेट 1 आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 देखा है और उसी के साथ मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, उसके सभी प्रैक्टिस सेट और उसका जो प्रॉब्लम सेट है उसके ऊपर भी चर्चा की है। अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए है, उस लिंक पे क्लिक कर कर आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमें क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर ऑफ क्वेश्चन गिवन बिलो। जो क्वेश्चन है उनके करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट आंसर हमें बताने हैं। तो देखो भाई क्या है, हाउ मेनी मिड पॉइंट डज अ सेगमेंट हैव। एक सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट रहते हैं मेरे भाइयों और बहनों दोस्तों। देखो, एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी सेगमेंट होगी उसको एक ही मिड पॉइंट होता है, ओनली वन मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करता है, एक सेगमेंट के टू इक्वल पार्ट करता है। समझो मेरे पास ए बी एक सेगमेंट है और ये पी मिड पॉइंट है, तो ये पी जो है वो ए बी के दो इक्वल पार्ट करता है, तो एक ही मिड पॉइंट होगा, ये ध्यान में रखो। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। देखो दो लाइन है तो दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा। देखो दो लाइन को अगर मैं दो लाइन निकालता हूं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, कितना, एक ही पॉइंट। तो यहां भी आंसर आएगा 1। दूसरा, हाउ मेनी लाइन आर डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट, थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो अगर मेरे पास 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट में से मैं कितनी लाइन निकाल सकता हूं। देखो 3 पॉइंट है, एक तो देखो 3 पॉइंट है, दो तीन अलग अलग पॉइंट, एक दो तीसरा, एक दो तीन लाइन निकाल सकते हैं, तीन लाइन और लाइन। ओके, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो हम एक लाइन भी निकाल सकते हैं। अगर लीनियर है, कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो हम एक निकाल सकते हैं लाइन, और अगर वो कोलिनियर नहीं है तो तीन लाइन निकाल सकते हैं। तो 3 और 1 ये मेरा आंसर आएगा, 1 और 3 ये मेरा आंसर आएगा। एक तो एक लाइन निकाल सकते हैं अगर तीनों एक लाइन में है, अगर तीन पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है तो उसमें से हम तीन निकाल सकते हैं। तो 3 और 1 ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, वही क्वेश्चन है। देखो फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, भाई डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। इफ, देखो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी का -2 और 5 कोऑर्डिनेट है, भाई डिस्टेंस निकालते समय बड़ा जो कोऑर्डिनेट है उसमें से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना है। यहाँ बड़ा कोऑर्डिनेट कौन है, 5 है, 5 में से माइनस करो छोटे कोऑर्डिनेट को जो -2 है। देखो 5 माइनस माइनस +2, 5 + 2 कितना हो गया, 7 है क्या बाबा, यस, सी ऑप्शन मेरा 7 है। ओके, एकदम इजी है। अभी देखो ई पी डैश क्यू डैश आर, पी क्यू आर तीनों पॉइंट एक लाइन में है। यहाँ है पी, यहाँ समझो है क्यू और यहाँ है आर। ओके, पी क्यू इज 2 एंड पी आर इज 10। ये देखो पी आर 10 है तो क्यू आर कितनी होगी, भाई ये क्यू आर कितनी होगी, पी से लेकर आर तक 10 है और 10 में से ये 2 को मैंने गायब किया, 2 को माइनस किया, तो ये कितनी बचेगी भाई, 8। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 8। क्यू आर कितना होगा, 8 होगा। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में आते हैं तो हमें यहाँ आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, एकदम इजी रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहता है हमको ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे जाते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है आगे वाला, देखो ऑन ए नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर आर 3, -5, 6 रिस्पेक्टिवली, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो नीचे को स्टेटमेंट दिए है ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो भाई, पहले तो ये पी क्यू क्यू आर पी आर निकालना पड़ेगा मुझे। पी क्यू आर ये तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। देखो पी के कोऑर्डिनेट है 3, क्यू के कोऑर्डिनेट है -5 और आर के कोऑर्डिनेट मेरे पास है 6। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये कोऑर्डिनेट निकालूंगा। चलो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालूंगा। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस पी क्यू। पी का कोऑर्डिनेट 3, क्यू का -5। भाई 3 बड़ा या -5, सर 3 बड़ा है, तो 3 में से माइनस करो किसको, -5 को। देखो 3 माइनस माइनस +5, 3 + 5 कितना हो गया, 8। उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालो अभी। चलो क्यू आर, क्यू का कोऑर्डिनेट -5, आर का 6।
6 बड़ा या -5? सर 6 बड़ा, तो 6 में से माइनस करता हूँ किसको, -5 को, -5 को माइनस करता हूँ। देखो 6 ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गए, 6 पर प्लस 5 11 हो गए। अगला जो है डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर निकालेंगे। देखो पी आर क्या 3 और 6 है, पी के कोऑर्डिनेट 3, आर के 6, कौन बड़ा 6 या 3? सर 6 बड़ा, तो 6 में से मैं माइनस करूंगा 3 को, 6 में से 3 गए, मेरे पास आंसर आया 3। तो मेरे को ये 3 डिस्टेंस मेरे को मिल गए। अभी मैं मेरे आंसर के पास जाता हूँ, मैं बाकी के पॉइंट डिस्कस करता हूँ। देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 8 है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 11 है, और डिस्टेंस ऑफ पी आर जो है वो 3 है। चलो अभी ये सॉल्व करते हैं। ये 4 जो पॉइंट दिए है, ये 4 पॉइंट में से जो पहला जो क्वेश्चन है, देखो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। भाई ये सही है या गलत, ये मुझे देखना है। देखो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस ऑफ पी आर देखो, जो बड़ा जो इक्वल टू दिया है डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है मेरे पास? सर डिस्टेंस ऑफ पी आर मेरे पास तो 3 है, तो यहाँ लिखा 3, इसको देते हैं नंबर 1। ओके, अभी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये दोनों के एडिशन करते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। सर पी क्यू कितना है? 8 है, और क्यू आर कितना है? 11 है, तो 8 प्लस 11, 8 प्लस 11 कितना हो गया बाबा? 19 इज इक्वल टू 19। अभी मुझे बताओ नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या लग रहा है, ये दोनों साइड इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, इसका मतलब ये जो दिया है ये गलत है, ये फॉल्स है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर, ये इक्वल टू नहीं है। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? इज फॉल्स। तो ये क्या है बाबा? फॉल्स है। इतना आसान है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल हमें 4 क्वेश्चन दिए, तो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। 1 मिनट, जरा कुछ बच्चों को शायद ठीक से दिख रहा नहीं, जरा एक सेटिंग करते हैं हम कैमरे की। ओके चलो, स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी जाते हैं आगे, चलो इसको रफ करता हूँ। अभी सेकंड नंबर का जो यहाँ क्वेश्चन दिया है तो उसको देखते हैं आप। चलो किधर है मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसको लेते हैं। चलो सेकंड नंबर क्या है बाबा? ये तो मेरा फॉल्स है, ये हो गया। अभी सेकंड क्या? पी आर प्लस आर क्यू। देखो सेकंड डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। चलो अभी ये निकालते हैं बाबा, इसका क्या माजरा है। चलो पहले हम एक काम करते हैं, चलो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू देखते हैं। पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर कितना? 3 है। ओके, और आर क्यू मतलब क्यू आर कितना? 11, तो 3 प्लस 11 आएगा। 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 14, इसको कहेंगे नंबर 1। दूसरा डिस्टेंस ऑफ क्या पी क्यू क्या है बाबा? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या है? ये देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 8 है, 8 है, इसको नंबर 2 कहेंगे। मुझे बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, मतलब ये मेरा, ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये दिख रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज नॉट, सॉरी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये क्या है बाबा? इज फॉल्स। तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके, तो ये भी हमारा फॉल्स है। तो देखो ये दूसरा भी फॉल्स आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये दूसरे का आंसर भी फॉल्स है। अभी तीसरा चेक करते हैं बाबा, तीसरे का क्या है। ओके चलो अभी इसको रफ करके हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में क्या बाबा? तीसरे का तो सही आता है कि नहीं देखेंगे बाबा। हाँ, तीसरा देखो, थर्ड नंबर का मेरा क्वेश्चन, 1 2 3, 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या है बाबा? आरपी प्लस पी क्यू। देखो डिस्टेंस ऑफ आरपी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू, ये चेक करते हैं भाई। चलो पहला क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ आरपी प्लस पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ आरपी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। ठीक है, आरपी प्लस पी क्यू। आरपी कितना है बाबा? किधर गया बाबा? आरपी मतलब पी आर 3 है, यहाँ लिखा 3, प्लस पी क्यू किधर गया बाबा? पी क्यू 8 है, यहाँ लिखा 8।
3 + 8 11। ओके, अभी डिस्टेंस ऑफ आर क्यू कितना है बाबा, आर क्यू, डिस्टेंस ऑफ आर क्यू, डिस्टेंस ऑफ आर क्यू मतलब क्यू आर, वो दिया है 11, तो यहाँ लिखेंगे 11, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों भी इक्वल है। देखो ये जो ये जो है आरपी प्लस पी क्यू 11 आ गया, और ये जो आर क्यू जो है वो भी 11 आ गया, तो दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे अभी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमें ये मिल रहा है कि बाबा डिस्टेंस ऑफ आरपी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। ओके, तो इज ट्रू, तो ये जो है ये ट्रू है, तो यहाँ आएगा बाबा ट्रू। एक के, तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी 4th नंबर का देखो क्वेश्चन, यहाँ क्या है बाबा, पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ क्यू पी आर। ये कितना आता है बाबा, पी क्यू कितना है बाबा, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू मेरे पास है 8 और पी आर मेरे पास है 3, 8 माइनस 3 करो, चलो 8 माइनस 3 किया, मेरे पास 5 रह गया। ओके, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और आगे क्या बाबा, इज इक्वल टू क्या बाबा, क्यू इज इक्वल टू मेरे पास क्या क्यू आर है, तो क्यू आर देखो क्या है बाबा, क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्या है बाबा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है, किधर है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये देखो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 11 है, ये 11 है, इसको नंबर कहा 2, इसको नंबर कहो 2, और ये जो 5 था इसको कहो नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये इक्वल है क्या दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर ये भी क्या है बाबा हमारा फॉल्स है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये आप लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसका आंसर डिटेल में आप लिखो, मैंने शॉर्टकट में दिया है। ओके, तो अभी आगे देखो, आगे के क्वेश्चन से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। तो हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है ईच पेयर का। देखो पहला जो पेयर है 3 और 6 है, समझो ए का कोऑर्डिनेट 3 है और बी का कोऑर्डिनेट 6 है, ऐसे हम यहाँ ग्रुप एज्यूम करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ये जो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा, डिस्टेंस निकालते समय बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। बड़ा नंबर 6 माइनस छोटा नंबर 3, 6 माइनस 3 कितना आ गया बाबा 3, तो ये इसका आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बाबा, ये देखो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें समझो ए का कोऑर्डिनेट निगेटिव 9 है और बी का कोऑर्डिनेट निगेटिव 1 है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, चलो भाई बड़ा नंबर कौन है, -9 या -1, सर जी -1 बड़ा है, तो -1 में से माइनस करेंगे किसको, -9 को माइनस करेंगे। देखो -1 माइनस माइनस प्लस 9, अभी माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 9 में से 1 गया 8 रह गया, तो चलो ये 8 आ गया। अभी थर्ड नंबर का देखो क्वेश्चन, -4, देखो ए समझो -4 है ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट ऐसे समझो 5 है। अभी डिस्टेंस ऑफ ए बी, मुझे बताओ 5 बड़ा या -4 बड़ा, सर 5 बड़ा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 5 में से माइनस करेंगे किसको, -4 को, तो यहाँ क्या होगा 5 माइनस माइनस प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना आता है 9 आता है, ये हो गया मेरा आंसर। ओके, फोर्थ नंबर का देखो क्या है यहाँ क्वेश्चन, उसमें x और -2 दिया है। ओके, समझो a का कोऑर्डिनेट है x और b का कोऑर्डिनेट है -2 -2, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा बाबा, डिस्टेंस ऑफ ए बी समझो बड़ा नंबर x है छोटा नंबर -2 है, तो x में से माइनस करेंगे -2 को, तो x माइनस माइनस प्लस 2, तो ए बी इज इक्वल टू x प्लस 2 आएगा। अभी -25 और -47, देखो समझो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है सॉरी ये भी एक है 5 नंबर का क्वेश्चन, x प्लस 3, समझो a के कोऑर्डिनेट x प्लस 3 है और b के कोऑर्डिनेट मेरे पास x माइनस 3 है, तो बड़ा कौन होगा x प्लस 3 या x माइनस 3, सर x प्लस 3 बड़ा होगा। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 3 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा x माइनस 3 को। देखो x प्लस 3 अपने जगह पे, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये जो मेरा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है उनके साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का -x हो गया और माइनस का +3 हो गया, +x -x कैंसिल हो गया, 3 + 3 6 बन गया, तो इज इक्वल टू मेरा आंसर आएगा 6, डिस्टेंस ऑफ ए बी यहाँ 6 आएगा। अभी ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि जिसमें समझो a के कोऑर्डिनेट -5 है
और समझो बी के कोऑर्डिनेट -47 है, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी, अभी मुझे बताओ -25 बड़ा या -47 बड़ा? -25 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे -25 और उसमें से माइनस करेंगे -47 को, तो यहाँ लिखा -47। -25 अपनी जगह पे, माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 47, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 25 में से 47 नहीं जाएंगे, 47 में से 25 गए, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए 2, मेरा आंसर आ गया 22। देखो दोस्तों, डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव आता है, निगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगा। अगर निगेटिव नंबर आता है तो समझने का कि हमारा आंसर गलत है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसके लिए मैं ये पहला क्वेश्चन रफ करता हूँ। अभी अगला जो लास्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा है उसके लिए मैं दोनों को रफ करता हूँ। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें समझो ए का कोऑर्डिनेट जो है वो 80 है और बी का कोऑर्डिनेट -85 है, इसे हम कंसिडर करते हैं। अभी 80 बड़ा या -85 बड़ा? यस, 80 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 80 में से माइनस करेंगे किसको? ये जो छोटा नंबर -85 है उसको। सो 80 अपने जगह पे, माइनस माइनस प्लस 85, दोनों की एडिशन कितनी हो गई? 165। देखो दोस्तों, इस तरीके से ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो जाते हैं आगे। आगे का जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो यहाँ देखो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी ऑन अ नंबर लाइन। एक जो मेरा कोऑर्डिनेट है नंबर लाइन पे पी के, समझो ये नंबर लाइन है ऐसी, और ये नंबर लाइन पे ये मेरा पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट जो है, समझो पी है, उसके कोऑर्डिनेट है -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन विच आर एट डिस्टेंस 8 यूनिट फ्रॉम पी। तो ये जो पी से जो 8 यूनिट के डिस्टेंस पर जो पॉइंट होंगे, देखो एक तो राइट साइड में भी हो सकता है पॉइंट 8 यूनिट के डिस्टेंस पर, समझो ये पॉइंट है बी, समझो ये बी पॉइंट है, ओके। और लेफ्ट साइड में भी एक हो सकता है 8 डिस्टेंस पे, ये समझो पॉइंट है ए, ओके। दो पॉइंट हो सकते हैं, एक राइट साइड में हो सकता है, एक लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड में पॉइंट होगा वो क्या होगा? +8 होगा, पर ना राइट साइड में नंबर जो है वो प्लस प्लस होते जाते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस माइनस। और लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा जो पॉइंट का, वो -8 होगा, मतलब -7 -8 होगा, ओके। देखो अभी देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑन राइट साइड पकड़ो, राइट साइड, राइट साइड में जो होगा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -7 +8 हो गए। राइट साइड में जो होगा +8 करना, माइनस प्लस माइनस 8 में से 7 गए 1, तो उसके कोऑर्डिनेट 1 हो गए जो राइट साइड को पॉइंट होगा। और यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ऑफ पॉइंट ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट पी, ऐसे करेंगे ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी के लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेफ्ट साइड पे जो 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो उसके हो गए -7 -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 8 15 हो गए, माइनस का साइन, ओके, यहाँ रहेगा। तो एक पॉइंट होगा 1, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -15। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन भी इजी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो a डैश b डैश c, देखो मेरे पास पहला पॉइंट है a, ओके, उसके बाद b है और उसके बाद c है। तो यहाँ AC 17 है, देखो a से लेकर c तक का डिस्टेंस है 17, और BC जो है वो 6.5 है, और डिस्टेंस ऑफ AB मुझे फाइंड करना है। देखो एकदम इजी है, मुझे अगर AB निकालना है, A से लेकर C तक का डिस्टेंस 17 है और B से लेकर C तक का 6.5 है, तो ये 17 में से 6.5 को मैं निकालता हूं तो मुझे ये AB मिलेगा। तो मुझे ये BC माइनस करना पड़ेगा, किससे? AC से। तो डिस्टेंस ऑफ AC जो बड़ा नंबर है उसमें से डिस्टेंस ऑफ BC को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। डिस्टेंस ऑफ AC है 17 और माइनस डिस्टेंस ऑफ BC है 6.5। तो 17 में से, मतलब 17.0 में से 6.5 को मुझे माइनस करना है, ओके। 0 में से 5 नहीं जाते तो मैं 10 में से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 5, यहाँ 1,
7 में से 6 + 1 7 गए 0 और 1 10.5 ये मेरा आंसर आ गया। देखो भाई ऐसे निकाल सकते इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे सिंपल है, उसमें क्या बताया है कि 3 पॉइंट है, एक है P Q R तीनों लाइन में है। देखो दूसरा, पहला पॉइंट है P, फिर है Q और फिर है R। यहाँ क्या दिया है PQ 3.4 और QR जो है वो 5.7 है। तो मुझे डिस्टेंस ऑफ PR निकालना है, ये बहुत आसान है भाई। डिस्टेंस ऑफ P से लेकर R तक का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा PQ प्लस QR, ये दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। यहां लिखूंगा PQ प्लस QR, डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। ओके, तो देखो PQ क्या है 3.4 प्लस QR क्या है 5.7। ओके, दोनों की एडिशन 7 + 4 11, ऊपर आ गया एक और यहाँ आया 9.1। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। PR इज इक्वल टू 9.1 यूनिट। तो ये हो गया 5th नंबर का क्वेश्चन। अभी ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन सेम 4th नंबर के क्वेश्चन के जैसा है। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, समझो मेरे पास ये एक लाइन है और यहाँ पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट दिए है 1। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन विच आर एट 8 डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ए से लेकर 7 यूनिट 7 यूनिट पर कौन सा पॉइंट होगा? एक तो राइट साइड में पॉइंट होगा और दूसरा लेफ्ट साइड में होगा। राइट साइड में होगा वो +7, लेफ्ट साइड में होगा वो -7। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, देखो राइट साइड में जो कोऑर्डिनेट होगा, राइट साइड में पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये जो 1 है +7 इज इक्वल टू 8। और लेफ्ट साइड में जो होगा, लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होगा उसके क्या हो गए 1 - 7। 1 यहाँ 8 गलती से लिखा, 1 - 7, 1 - 7 कितना है -6। तो जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट 6 और -6 और 8 हो गए। पिछले वाला जो एक क्वेश्चन था 4th नंबर का ऐसे ही था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, राइट द स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म, मतलब इफ देन। जैसे कि देखो यहाँ एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, दो पार्ट है, एक है रोम्बस और एक है स्क्वायर। ओके, तो इफ लिखकर इसको लिखना है और उसके बाद देन लिखकर इसको लिखना है। ओके, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, एकदम सीधी बात है। इफ एवरी रोम्बस के अलावा जगह पे ऐसा लिखना है कि इफ देन में लिखना है ना इसको। तो इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर, हो गया भाई। यहां भी ऐसा होगा, एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री इफ गिवन एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। यहां क्या होगा, अ ट्रायंगल इज फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट, हो गया। A number having only two divisors is called a prime number. If any number have a only two divisors, then it is a prime number. तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, देखो यहाँ आप देख सकते हो कि every rhombus is a square. If a quadrilateral is a rhombus, then it is a square. Angle in a linear pair are supplementary. If two angles form a linear pair, देन दे आर सप्लीमेंट्री। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको लिख सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी इसको लिख लेना है आपको नोटबुक में, ठीक है। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है बाबा, यहाँ आपको लिखना है कन्वर्स, मतलब उल्टा है। जो यहाँ दो स्टेटमेंट रहते हैं ये सेंटेंस में, एक पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले इफ लिखा, उसके बाद पहला स्टेटमेंट, फिर देन लिखा, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट। कन्वर्स लिखते समय यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको पहले लिखना है। देखो इफ के बाद यहाँ क्या है, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन फिगर इज 180 डिग्री चाहिए ऊपर। ओके, सम इज 180 डिग्री, सॉरी द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन फिगर इज 180 डिग्री, देन द फिगर इज अ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ इफ के बाद यहाँ लिखेंगे द फिगर इज अ ट्रायंगल और देन द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन दिस फिगर 180 डिग्री। हो गया भाई काम, इतना ही लिखना है। यहां देखो इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो यहां लिखेंगे इफ
द टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, देन इसको लिखना है द सम ऑफ मेजर ऑफ दिस टू एंगल इज 90 डिग्री। तो ऐसे हमें इसको लिखना है। तो इसका आंसर भी इन सबका यहाँ दिया है मैंने, तो इसको लिखो। हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते बैठता, तो इस तरह से कैसे इनके आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, वो देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ मुझे क्या करना है भाई, यहाँ मुझे गिवन पार्ट और टू बी प्रूव पार्ट ये लिखना है। देखो यहां मैं क्या करूंगा, इफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एक ट्रायंगल की सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है, देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो इफ के ये जो देन है ना, देन के पहले वाला पार्ट कभी भी गिवन में लिखने का, और देन के बाद में जो पार्ट है उसको कभी भी टू प्रूव में लिखने का। देखो एक ट्रायंगल निकालते हैं जिसका नाम हम समझो एबीसी रखते हैं। तो यहाँ गिवन में क्या लिखना है मुझे, देखो गिवन में क्या लिखना है कि ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो ए बी है, ए सी है, बी सी है, सभी साइड कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे क्या बाबा, साइड इन ट्रायंगल, देखो ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए बी, या फिर सेग ए बी ऐसे लिखेंगे, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट सेग ए सी। ठीक है, लिखा, इतना लिखा। और अभी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, देन के बाद है वो उसको प्रूव में लिखना है क्या, इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एबीसी एंगल, 3 एंगल है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, भाई हो गया, इतना ही लिखना है। ओके, यहाँ देखो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समझो मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है, समझो पैरेललोग्राम इस तरह से होता है। ओके ओके, ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों डायगोनल है, उसका नाम है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है और ये ओ पॉइंट है। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखूंगा भाई मैं, गिवन में मुझे क्या लिखना है कि बाबा द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये टू प्रूव में आएगा। गिवन में क्या आएगा, जो डायग्राम में दिखता है वो, तो क्या आएगा बाबा, इन पैरेललोग्राम कौन सा है बाबा, ए बी सी डी, क्या डायगोनल AC and BD are diagonal. Okay, and it bisect in point O. Okay, AC and BD are bisect in BD bisect in point O, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। अभी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट करना है, ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, सॉरी इंटरसेक्ट, बरं का इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, ऐसे लिखेंगे, इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ। ओके, इन पॉइंट ओ, इन पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और टू प्रूव में क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब यहाँ इक्वल पार्ट, ये इक्वल हो गए और ये दो इक्वल हो गए। ओके, तो हम लिख सकते हैं पहला एओ कॉन्ग्रुएंट ओसी, सेग एओ कॉन्ग्रुएंट सेग ओसी, और दूसरा जो है सेग बीओ कॉन्ग्रुएंट ओडी, बीओ कॉन्ग्रुएंट सेग ओडी। हो गया भाई, इतना लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे के जो कुछ क्वेश्चन है, किधर गए बाबा मेरे क्वेश्चन। आगे का लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, ड्रॉ अ डायग्राम ड्रॉ करनी है और हमें ये लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके बाद ये सब लिखना है। देखो पहले हम उसके बाद गिवन और टू प्रूव का पार्ट लिखना है। ओके, ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट यहाँ देखो देखो एंटीसीडेंट पार्ट और कॉन्सिक्वेंट पार्ट, मतलब क्या, गिवन और टू प्रूव ये लिखना है। क्या है बाबा, यहाँ टू इक्वलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, समझो ये दो ट्रायंगल है और दो इक्वलेटरल है, इसके सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है और इसके भी सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है, दो इक्वलेटरल ट्रायंगल। समझो ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, दो ट्रायंगल है और इक्वलेटरल है, दोनों भी इक्वलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो अभी मुझे क्या लिखना है, गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में क्या लिखूंगा, जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बाबा,
ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, यहां लिखूंगा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये सिमिलर है, ये प्रूव कर रहा है। सिमिलर, सिमिलर मतलब देखो ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये बीच में सिमिलर का साइन है। ओके, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। चलो आगे जाते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या है, इफ अ लीनियर पेयर लीनियर पेयर इफ एंगल इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। देखो एक लीनियर पेयर एंगल है इस तरीके से, ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये दो एंगल है, समझो ये ए बी सी ये एक है और ए बी डी ये है, ये लीनियर पेयर एंगल है, आर कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों का मेजर इक्वल है। ओके, देन कॉन्ग्रुएंट, देन ईच ऑफ देम आर राइट एंगल, तो दोनों भी राइट एंगल हो गए। देन के पहले जो है वो पार्ट गिवन में और जो बाद में है वो पार्ट टू प्रूव में लिखना है। तो मैं गिवन में क्या लिखूंगा बाबा, गिवन में हमें लिखना है एंगल, देखो पहला पार्ट है एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर लीनियर पेयर एंगल। ओके, ये लीनियर पेयर एंगल है, ये लीनियर पेयर एंगल है, और दूसरी चीज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है, एंड एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है, ईच ऑफ देम आर राइट एंगल, दोनों भी राइट एंगल है। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। बस भाई हो गया, इतना ही लिखना है टू प्रूव में। तो देन से पहले वाला पार्ट जो है उसको गिवन में लिखना है और देन के बाद में वाला पार्ट है उसको टू प्रूव में लिखना है, बाकी कुछ नहीं। अभी एक आखिरी क्वेश्चन है लास्ट का, वो देखते हैं। ये देखो, इफ द एल्टीट्यूड ड्रॉ ऑन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल का नाम है एबीसी, इसके टू साइड के अल्टीट्यूड मैंने निकाले हैं। ये देखो बी से एक अल्टीट्यूड निकालेंगे ये बीडी हो जाएगा, और सी से एक परपेंडिकुलर निकाला मतलब ये अल्टीट्यूड निकाला ये बीई हो गया। बीडी और बीई ये दो अल्टीट्यूड है। क्या बताया है, इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉ ऑन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल ओके आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों भी अल्टीट्यूड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देन ये जो पहला पार्ट गिवन में, देन क्या, दो टू साइड आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों साइड है, मतलब ये जो ए बी साइड पे निकाला हुआ ये एक सीई अल्टीट्यूड है, और ए सी साइड पे निकाला हुआ बीडी जो अल्टीट्यूड है, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम पहले गिवन पार्ट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ गिवन में क्या लिखना है कि बाबा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या दिख रहा है, ये एबीसी ट्रायंगल में बीडी परपेंडिकुलर एसी, ओके बीडी परपेंडिकुलर एसी एंड सीई परपेंडिकुलर एबी, सीई परपेंडिकुलर एबी। ओके, और ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है बाबा, ये दोनों अल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे कि बाबा बीडी कॉन्ग्रुएंट सीई, देखो सेक बीडी कॉन्ग्रुएंट सेक सीई, ये दोनों अल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि दो टू साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो दो साइड है ए बी और ए सी ये कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहां लिखेंगे सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग ए सी, ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये मुझे लिखना है। तो इस तरीके से ये डायग्राम निकालकर हम गिवन और टू प्रूव का पार्ट लिख सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में दोस्तों यही रुकते हैं, बिकॉज अभी हमने ये जो अपना प्रॉब्लम सेट 1 जो है वो पूरा देखा है। अगले वीडियो में हम मैथमेटिक पार्ट 1 का जो सेकंड चैप्टर है रियल नंबर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद इस मैथमेटिक पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर भी देखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगली वीडियो आप तक पहुंचे और आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।